गणेश विसर्जन कब करें, अनंत चतुर्दशी कब की है, इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। अब की बार तिथि में थोड़ी भ्रांति हो गई है। बहुत लोग अनंत चतुर्दशी 16 को मना रहे हैं और बहुत लोग अनंत चतुर्दशी 17 को मना रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा अनंत चतुर्दशी 17 तारीख को सिर्फ 10:40 तक है। तो 10:40 तक है और उसी दिन पितरपक्ष आरंभ हो रहा है और फिर गणेश विसर्जन पितरपक्ष में तो फिर ठीक नहीं है। तो पितर के समय पर तो वो ठीक नहीं है, इसलिए या तो आप 17 तारीख को 10:40 तक आप विसर्जन उद्यापन कर लें तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग 16 तारीख को ही अनंत चतुर्दशी और गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं। तो 16 तारीख का मुहूर्त भी बड़ा अद्भुत है। दोपहर बाद 3:10 से लेकर के 5:40 तक बहुत अद्भुत मुहूर्त है विसर्जन का। तो इस मुहूर्त में आप भगवान गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल है। राहु काल में तो कोई भी शुभ कार्य होता नहीं है। यदि कोई 16 तारीख को सुबह राहु काल में विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समय बचा करके रखिए। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक इस समय में गणेश जी विसर्जन 16 तारीख को बिल्कुल भी ना करें। जो 17 तारीख को विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो 10:40 के बाद लेट ना हो, क्योंकि 10:40 तक ही अनंत चतुर्दशी है। उसके बाद में पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी, यानी श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा और उस समय गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। वैसे इस पूजा में 10 दिन का महत्व होता है। 7 तारीख को गणेश जी बैठे हैं, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी थी, उस हिसाब से आप देखें तो 16 तारीख तक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख को 10 दिन पूरे हो रहे हैं। तो आप 16 तारीख को ही गणेश जी का विसर्जन करें। मुहूर्त भी मैंने आपको पहुंचा दिया है। 3 बज के 5:40 के बीच में आपका विसर्जन आरंभ हो जावे, फिर वो भले ही देर शाम तक चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3:10 से 5:40 के बीच में उसकी शुरुआत कर दीजिएगा, फिर उसमें कितना भी टाइम लग जाए उससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब गणेश जी को आप उठाते हैं विसर्जन के लिए लेके चलते हैं तो उस समय भगवान को प्रार्थना कहा जाता है कि हे प्रभु, हमने आपका आह्वान किया और आप पधारे। बाएं हाथ में चावल लेकर के दाएं हाथ से उसको बंद किया जाता है और भगवान को प्रार्थना की जाती है, भगवान जिस दिशा से आप चल करके आए इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी दिशा को स्वीकार करें। इस पूजा में यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो हम आपके बच्चे हैं। भगवान, हमने आपकी प्रसन्नता के लिए हमने यह पूजन किया था। हे भगवान, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हर वर्ष हम आपको बुलाएं, ऐसी मति आप हमें दें। हमारे आह्वान पर भगवान आप जरूर पधारिएगा। मेरे परिवार के ऊपर आप पूरा ध्यान रखें। एक छोटा सा परिवार है हमारा और वह आपकी ही शरण में है। भगवान, आप सिद्धि और बुद्धि के पति हैं, शुभ और लाभ के आप पिता हैं। भगवान महादेव के आप पुत्र हैं। भगवान, आपके बिना तो कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता है। हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। 10 दिन के बीच में हमने जो भी पूजा की है भगवान, उस पूजा को आप स्वीकार करें। हमारे परिवार के ऊपर कृपा बना करके रखें। ऐसा कह करके जो बाएं हाथ में आपने चावल लिए हैं वो गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर, जो मिट्टी के गणेश जी आपने स्थापित की हैं, और याद रखना विसर्जन मिट्टी के ही गणेश जी का होता है। ऐसा नहीं कि चांदी और पीतल के गणेश जी को आप नदी वगैरह में आप छोड़ छाड़ करके आ जाएं। मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन होता है। जो बाएं हाथ में आपने चावल लिए हैं उसको दाहिने हाथ से एक करके दाहिने हाथ से चुटकी में ले करके और उसको छोड़िए और ये कहते रहिए, भगवान, आप जिस दिशा से आए अपने स्थान को आप प्राप्त करें, अपने स्थान के लिए आप प्रस्थान करें। और फिर जब भी हम आपका आह्वान करें भगवान, तब आप जरूर पधारें। आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना है। फिर यह जरूर कहें कि इस पूजा में जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भगवान, हमारे ऊपर कृपा बना करके रखना। फिर वो पूरे चावल मुट्ठी में है, वो पूरे के पूरे चावल छोड़ दीजिएगा। उसके तत्पश्चात ढोल, बैंड, बाजे, नगाड़ों के साथ कीर्तन करते हुए बग्गी में, मोटर कार में, जो भी आपसे व्यवस्था बनती है उसमें गणेश जी को लेकर के आप जाइए। जब आप विसर्जन करते हैं तो ऐसे ही नहीं फेंक देना। वहाँ से एक जल लोटा भर के लिया जाता है और भगवान गणेश जी के चरणों में उसको समर्पित किया जाता है और विसर्जन के लिए भी उनसे अनुमति ही मांगी जाती है। तो इस प्रकार से ये गणेश जी का विसर्जन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने सुना कि ये विसर्जन मैंने आपको गणेश पुराण और शिव महापुराण के माध्यम